भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। अजमेर के यूनिवर्सिटी रोड तिराहे पर स्थित रेस्टोरेंट में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा व अन्य पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की और उनके द्वारा दिए गए उद्बोधन को सुना। यहां से वह तुरंत रसूलपुरा रोड स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कार्यालय की प्रत्येक कमरे का अवलोकन करते हुए बेहतर कार्यालय बनाने के निर्देश दिए, जिससे कि सभी भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां आकर मीटिंग करने के साथ ही अपना महसूस कर सकें। आज अजमेर के दौरे पर मैंने मन की बात सुनी है और देश में प्रधानमंत्री जी जो नवाचार करते हैं उसमें रेडियो और टेलीविज़न के जरिए मन की बात ने लोगों को, देश को, प्रदेश को जोड़ने का काम किया है। आज खास तौर पर उन्होंने स्वभाषा के लिए, स्थानीय भाषा के लिए, मातृभाषा पर जो फोकस किया कि दूर विदेशों में रहने वाले लोग भी अपनी भाषा को सम्मान करते हैं, उस भाषा को बोलते हैं। स्थानीय भाषाओं का साहित्य भी, बोलीचाली भी, संस्कृति भी समृद्ध है और इस लिहाज से आज उन्होंने दो बातों पर विशेष फोकस किया। एक उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका जो सपना है, उनकी जो इच्छा रहती है हरदम कि भारत हमेशा स्वच्छ रहे। स्वच्छ भारत मिशन से लेकर देश में सफाई के नाम पर जो इनिशिएटिव एनजीओज ने, युवाओं ने, संस्थाओं ने लिए हैं, उसके बारे में उन्होंने बड़ी विस्तार से चर्चा की है। मुझे लगता है कि राजस्थान में भी हमारी राजस्थानी भाषा ये साहित्य के हिसाब से भी समृद्ध है और अच्छा होगा कि राजस्थानी भाषा को भी समय रहती यदि मान्यता मिलती है तो राजस्थान भी समृद्ध होगा, राजस्थानी भाषा भी लोगों के उत्थान में कारगर रूप से सिद्ध होगी। राजस्थान की सरकार का बजट पूरे तरीके से निराशाजनक भी है और कट कॉपी पेस्ट जैसा है। किसानों की कर्जा माफ़ी, बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। साथ ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के पास भ्रष्टाचार के उन्मूलन का किसी तरीके की कोई रणनीति नहीं है। इसी तरीके से किसी भी प्रदेश की तरक्की तब होती है जब वो प्रदेश अपराधों से मुक्त हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। राजस्थान में रोजगार से लेके, निवेश से लेके जो चुनौतियां हैं वो कानून व्यवस्था के चलते बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि किसी प्रदेश की शांति व्यवस्था बहाल नहीं होती तब तक वो तरक्की के रास्ते नहीं खुल सकते। तो कुल मिलाकर इस बजट में, पिछले 3 बजटों में जो घोषणा की गई उसको छोटी छोटी बातों को यदि समाहित करेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने जरूर दावा किया है कि उन्होंने 70% जन घोषणा पत्र की बातें पूरी की हैं, 85% पिछले बजट की हैं, लेकिन उसका यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अभी 40% से भी ज़्यादा मांगें ठीक से पूरी नहीं हुई हैं। वो घोषणा करते हैं, धरातल पर उतरती नहीं है, इसलिए मैं उनको घोषणा जी भी कहता हूँ हरदम। देखिए, प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में नहीं, उससे पहले भी जितनी बातें हुई हैं उसमें इस बार जो रीट की धांधली हुई है वो ऐतिहासिक है और नौजवानों पर कुठाराघात करने वाली है। उस पर सरकार की हठधर्मिता, उसको सीबीआई को जांच नहीं देना, ये सरकार को ही चोर साबित करती है। एसओजी ने खूब सारे प्रमाण दिए हैं, पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें आ गई हैं और सरकार के मंत्रियों तक जब उंगलियां उठती हैं तो ऐसे निरपेक्ष जांच पर सवाल खड़े हो जाते हैं। एसओजी की मर्यादा है, इसलिए हमने ये मांग की थी कि इसको सीबीआई से जांच किया जाए। हालांकि अभी सीबीआई जांच को लेकर न्यायालयों में कई वाद लंबित हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि सरकार को नैतिक आधार पर पहल करनी चाहिए और मुख्यमंत्री को ये नैतिक साहस दिखाना चाहिए कि भले ही उनकी सरकार के मंत्री इसमें शरीक क्यों न हो, कोई अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं हो, उनको कड़े से कड़ा दंड मिले। भविष्य में सरकार कानून बनाने जा रही है नकल को रोकने के लिए, लेकिन पीछे जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ है उसकी कीमत कौन चुकाएगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, यह प्रश्न है। और ये भरपाई तभी हो सकती है कि जब ठीक तरीके से जांच हो जाए, तो कम से कम नौजवानों को ये तसल्ली हो जाए कि हमारे साथ जिन्होंने छलावा किया उनको दंड मिला।